हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आई एम संदीप कानोडिया एंड वेलकम टू आवर चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो जाकर देखें। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। मैंने पिछले वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको एक ऊपर आई बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी पिछला वीडियो देख सकते हैं। और बच्चों, एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब दो पॉइंट सेटिस्फाई होंगे। फर्स्ट पॉइंट है दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए। सही बात है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कम से कम ऑर्डर तो सेम हो। और सेकंड पॉइंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि यहाँ का जो पहला एलिमेंट है यहाँ के पहले एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, यहाँ का जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ के दूसरे एलिमेंट की इक्वल होना चाहिए, और आगे भी ऐसे ही एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, दोनों के ऑर्डर सेम हो, और सेकेंड पॉइंट, अंदर के एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप बताइएगा कौन इक्वल है कौन इक्वल नहीं है। चलिए तो आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर। मैंने लिखा 1 2 3 4 और इस साइड मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है। बच्चों, इन दोनों के ऑर्डर अगर निकाले तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। जब दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल। आप बताइएगा ये इक्वल है या नहीं। चलिए तो मैंने इस साइड लिखा 1 2 3 4 और मैंने इस साइड लिखा 1 2 4 3। अब आप बताइए क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? पहले तो इनके ऑर्डर देखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, मतलब ऑर्डर तो सेम है। अब हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। यहाँ पर 3 लिखा है, एक यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ लिखा 1 2 3 4। अब आप बताइए क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल है? जी हाँ, इक्वल है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर भी सेम है और अंदर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड x y z व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल दिस मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको x y z की वैल्यू निकालना है। लिखते हैं इसका आंसर। अब आप बताइए, अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो बताओ 5 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? y, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो y का आंसर आ गया 5। अब आप बताइए 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? z, मतलब 3 किसके इक्वल है? z के, तो बताइए z की वैल्यू क्या आ गई 3। अब आप बताइए x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 1, तो बताइए x का आंसर क्या आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, खत्म हो गया। तो चलिए बच्चों, हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड x एंड y, x और y फाइंड करना है व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब बताओ अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो सेम होंगे। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई 6 के इक्वल नहीं होगा। x प्लस वाई का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 है तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 8 के। और x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई इक्वल होगा 6 के। अब हम इसमें लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं तो y से y कैंसिल, x प्लस x आएगा 2x, 8 प्लस 6 आएगा 14। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब ये x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। तो मैं कर रहा हूँ x की वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो x की प्लेस पे 7 लिखा, 7 को उधर ले गए, 8 माइनस 7। तो बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये भी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिए, फाइंड x y z एंड w व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। आप समझ गए होंगे सेम। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आपको x y z और w की वैल्यू निकालना है। अब आप बताइए अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, -1, तो ये -1 के इक्वल होगा, ये 5 के इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा और ये 13 के इक्वल होगा। मतलब हमें 4 इक्वेशन मिलेगी और चारों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x y z और w की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बताइए सबसे पहली इक्वेशन क्या मिल रही है, बताइए सबसे पहली इक्वेशन मिल रही है x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब बताइए सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रही है, ये लिख दीजिए पहले। सेकेंड इक्वेशन मिल रही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब बताइए थर्ड इक्वेशन क्या मिल रही है, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5। और लास्ट फोर्थ इक्वेशन क्या मिल रही है, 3z प्लस w इक्वल टू 13। तो बच्चों हम सेम वेरिएबल की इक्वेशन पहले सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, तो पहले हम फर्स्ट 2 इक्वेशन को लेके चलेंगे। तो हम लेके चलते हैं फर्स्ट और 2 इक्वेशन को। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। और बताइए सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन। अब आप बताइए अभी ये कट नहीं सकते क्योंकि दोनों के साइन सेम है, तो साइन अलग अलग करना पड़ेंगे। तो हाँ हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा माइनस, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो प्लस और यहाँ पर माइनस। तो बताइए ये y से y कैंसिल और x माइनस 2x क्या होगा, -x और -1 -0 -1। तो बताइए x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ रखा 1 को उधर ले गए, -1 -1 माइनस का 2 और माइनस कैंसिल, तो y का आंसर आएगा 2। तो बच्चों y का आंसर आ गया 2। अब हम ये वाली x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह 2 रखा, 2 को उधर ले गए, 5 माइनस 2 3। तो बताओ z का आंसर क्या आ गया, z का आंसर 3 आ गया। अब बताओ y का आंसर कितना है, 2 नहीं, z का आंसर क्या है, 3। अब ये z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो बताइए z की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 3 × 3 9 और 9 को इधर ले जाइए, 13 माइनस 9 4। तो बताइए w का आंसर क्या आएगा, तो w का आंसर आ गया 4। तो आपके सारे आंसर आ गए। आपके आंसर लिख दीजिए, x का आंसर 1, y का आंसर 2, z का आंसर 3, w का आंसर 4। अगर नहीं समझ में आया है तो कैलकुलेशन ही है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। आइए बच्चों हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड x, y व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल दिस मैट्रिक्स। तो आप भी बताते जाइए करना क्या है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों पहली स्टेप बताइए। पहली स्टेप ये है कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो बताइए इसका करस्पॉन्डिंग ये है तो ये दोनों इक्वल है, इसका तो 7 है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, तो 7 तो 7 की इक्वल होता है, और 0 0 के इक्वल होता है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, कोई इक्वेशन नहीं बनेगी, और एक इक्वेशन इसकी बनेगी। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनेगी। तो पहली इक्वेशन बनेगी 2x + 5 = x - 3। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। x वाले टर्म एक तरफ ले जाइए, नंबर एक तरफ ले जाइए, तो आएगा 2x - x, और 5 को उधर ले गए -3 - 5, और 2x में से एक x गया तो आएगा x, आंसर आएगा -8। तो बताइए x का आंसर आ गया -8। अब 7 की तो इक्वेशन बनेगी नहीं, 7 तो 7 के इक्वल होता है। एक इक्वेशन और बनेगी, तो पता ये क्या बनेगी 3y - 7 = -5। -7 को उधर ले जाओ, 3y = -5 + 7, तो 3y = प्लस का 2, तो y = आएगा 2/3। तो बच्चों यहाँ पर x का आंसर आ गया -8, y का आंसर 2/3। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड x, y, z व्हेन दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो करते हैं इसका आंसर। अब आप बताइए अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बताओ यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x + y + z = 7। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = 5, और हमारी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, y + z = 3। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x, y, z की वैल्यू निकालेंगे। बहुत लोगों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। अच्छा बच्चों बताओ x + y की वैल्यू क्या है, 5। अगर ये x + y की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दे तो हमें z का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताओ x + y इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो हम इसकी जगह 5 रख देंगे और 5 को उधर ले जाओ, तो 7 में से 5 गए तो आंसर क्या आएगा 2। तो बताओ z का आंसर क्या आ गया, z का आंसर 2 आ गया। सेम यहाँ करो, यहाँ y + z की वैल्यू क्या है 3, इसको मिटा देते हैं। अब बताओ यहाँ y + z की वैल्यू क्या है 3। अगर ये वाली वैल्यू यहाँ रख दे तो x का आंसर आ जाएगा। तो y + z की जगह हमने 3 पुट किया और 3 को उधर ले गए, 7 - 3 4। तो बताओ x का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब अपनों को निकालना है y का आंसर, तो ये z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कैसे भी कर सकते। तो ये z की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या फिर x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर सेम ही आना है। तो हमने z की वैल्यू यहाँ रखी, z का आंसर क्या है 2, और 2 को उधर ले गए, 3 - 2 1। तो बताइए y का आंसर क्या गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आइए बच्चों हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें हमें आज तो हम 3 पढ़ेंगे। नंबर 1 एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को कैसे माइनस किया जाता है। और थर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका फोर्थ भी है लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके लिए पूरा लेक्चर चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चों आज हम केवल 3 चीज़ पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ बच्चों, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करेंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। तो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल
व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तो ही हम मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं। नीचे एक एग्जाम्पल भी लिखा है, तो आइए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल है, आपके सामने एक मैट्रिक्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है, तो आप पहले तो बताइए दोनों के ऑर्डर सेम है क्या। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। तो जी हाँ, दोनों के ऑर्डर सेम है। अगर दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। और प्लस कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसी ऑर्डर का आएगा, मतलब आंसर आएगा 2 क्रॉस 3 का। और प्लस कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस कर दो। तो पता है ये 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 6, तो 0 को प्लस करेंगे 6 से। अब बताओ 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 0, तो 1 को प्लस करेंगे 0 से। और बताओ -2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 5, तो -2 को प्लस करेंगे 5 से। अब आप बताइए 5 को किससे प्लस करेंगे, -1 से, तो 5 को प्लस करेंगे -1 से। -7 को किससे प्लस करेंगे 8 से, तो -7 + 8। और 3 को किससे प्लस करेंगे 9 से, तो 3 + 9। तो बताओ बच्चों आंसर क्या आया। आंसर इधर लिख देता हूँ। आंसर आया 0 + 6 6, 1 + 0 1, -2 + 5 प्लस का 3, 5 ये माइनस हो जाएगा, 5 - 1 4, -7 + 8 1, 3 + 9 12। शायद आपको समझ में आ गया होगा, यही आंसर है। तो आइए बच्चों हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ A = मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 0 5 9 -8। एक और मैट्रिक्स है B -6 0 4 5 8 6 3 9 2। और आपको फाइंड करना है A + B। तो लिखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों आपको निकालना है A + B। तो पहले हम लिखेंगे A + B। A की प्लेस पर लिखेंगे 1 2 3 2 4 0 5 9 -8। और B की प्लेस पे लिखेंगे -6 0 4 5 8 6 3 9 2। तो पता ये इसका आंसर क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ, डायरेक्ट करेंगे इस बार। तो पता ये 1 को किससे प्लस करना है -6 से। तो 1 को अगर -6 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -5। कैसे आएगा मैं आपको बता दूँ। आप 1 लिख लो, बीच में प्लस करना है और किसको प्लस करना है -6 से। तो बताइए तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1 - 6 क्या हो गया -5। तो ठीक है, तो आ गया -5। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप बता दीजिए 2 को किससे प्लस करा 0 से, तो आएगा 2। 3 को किससे प्लस किया 4 से, तो आएगा 7। 2 को किससे प्लस किया 5 से, तो आएगा 7। 4 को प्लस किया 8 से, तो आएगा 12। 0 को प्लस किया 6 से, तो आएगा 6। 5 को प्लस किया 3 से, तो आएगा 8। 9 को प्लस किया 9 से, तो आएगा 18। और -8 को प्लस किया 2 से, तो आएगा -6। तो ये अपना आंसर आ गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट A = 1 2 3 4 5 6, B = -3 -2 1 -5 4 3। और आपको एक D मैट्रिक्स निकालना है, एक D मैट्रिक्स निकालना है और एक इक्वेशन गिवन है सच दैट A + B - D = 0। तो लिखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों आप बताइए आपको गिवन क्या है। तो गिवन है A + B - D = 0। अब आपको A तो गिवन है, B भी गिवन है, आपको D फाइंड करना है। तो यहाँ से D की वैल्यू निकालो। तो D को उधर ले गए, तो D उधर गया, तो D की वैल्यू क्या आ गई। अगर D उधर गया तो D की वैल्यू आ गई A + B। तो D = A + B। मतलब अगर आपको D का आंसर निकालना है तो A और B को प्लस कर दीजिए, तो D का आंसर आ जाएगा। तो D को लिख दो PQ RS TU। और आपको A और B को प्लस करना है। A भी गिवन है और B भी गिवन है। तो बताओ A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 और B की वैल्यू है -3 -2 1 -5
4 3। तो बच्चों बताओ, इधर लिख देता हूँ, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? अगर 1 को -3 से प्लस करा तो आएगा -2, 2 को -2 से प्लस करा तो आएगा 0, 3 को 1 से प्लस करा तो आएगा 4, 4 को -5 से प्लस किया तो -1, 5 को 4 से प्लस किया 9 और 6 को 3 से प्लस किया 9। तो बच्चों ये आपका आंसर डी का आ गया और यही आंसर है। तो आइए बच्चों हम आते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन की ओर, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम एडिशन जैसे ये एडिशन में प्लस करते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस करते हैं, तो सेम है सब्ट्रैक्शन भी जब भी होता है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब ऑर्डर सेम हो। एक एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स है, आप देख रहे हैं दोनों के ऑर्डर सेम है तो ही ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 2 रो है 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। तो जी हाँ, दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। सेम एडिशन जैसे ही है, जब आप इसका आंसर निकालोगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी वही होगा जो इनके ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर भी आएगा 2 क्रॉस 3। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बताओ यहाँ 2 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 1, तो 2 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 1 से, तो 2 - 1 -3 -2 -3 किससे माइनस होगा? 2 से, तो -3 -2 1 माइनस, हाँ यहाँ देखिए 1 माइनस होगा -3 से, 1 माइनस होगा किससे? -3 से। और 0 किससे माइनस होगा? 4 से, तो 0 - 4, 7 किससे होगा? 8, और -9 किससे होगा? -9 माइनस होगा -4 से। चलिए बेसिक प्लस माइनस है तो आप प्लस करके बताइए, सॉरी माइनस करके बताइए। 2 - 1 क्या हुआ? 1, -3 और -2 क्या हुआ? -5, और ये माइनस प्लस हो गया तो 1 + 3 4, 0 - 4 -4, 7 - 8 -1, -9 + 4 -5। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर। आइए बच्चों अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका एक और नाम है मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट। एक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स में आप किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए सीखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कोई मैट्रिक्स है और आपको उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? उस कांस्टेंट का सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो बच्चों आंसर आएगा के A11, के का मल्टीप्लाई इससे भी कर दो, के A12, के का मल्टीप्लाई इससे कर दो, के A13 सबसे कर दो तो आएगा के A21, के A22, के A23, के A31, के A32, के A33। तो बच्चों आया समझ में? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना, उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 - 1 0 4 5 6, और इस मैट्रिक्स में हम स्केलर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का। किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 का। तो बताओ आंसर क्या आएगा? इस 2 का अंदर लिखे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2 × 2 4, 2 × -1 -2, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12। ये आ गया आंसर बच्चों। इसमें एक बात बहुत समझने वाली है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। इसका रिवर्स, तो मैं आपको इसका रिवर्स बताता हूँ। बच्चों रिवर्स क्या है? देखिए आपने देखा कि अगर मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कांस्टेंट का सबसे इंटू कर दो। अब इसका उल्टा बोलो, सपोज उल्टा लिखा आपने, तो उल्टा क्या लिखा? के
A11 K, A12 K, A13 K, A21 K, A22 K, A23 K, A31 K, A32 K, A33। अगर उल्टा लिखा है इसका मतलब अगर सारे एलिमेंट में k लिखा है तो हम इस मैट्रिक्स में से k कॉमन ले सकते हैं। तो बच्चों इसका उल्टा क्या हुआ, अगर सारे नंबर में k आ रहा है तो हम इस मैट्रिक्स में से k कॉमन ले सकते हैं। तो k कॉमन ले लिया तो बताओ आंसर क्या है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चों इसी कंसेप्ट पर आगे जाके डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट में इसी कंसेप्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको डिटरमिनेंट बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कॉमन कब ले सकते हैं, अगर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में कॉमन आ रहा है तो ही कॉमन ले सकते हैं। मान लो कि यहाँ के लिखा है, यहाँ के लिखा है, यहाँ के लिखा है, सब जगह के लिखा है, बस लास्ट में के नहीं लिखा है, तो ध्यान रहे तो ये कॉमन नहीं आएगा। फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते, सारे एलिमेंट में k लिखा है तो ही आप k कॉमन ले सकते हो। शायद आपको ये समझ में आएगा। तो आइए बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a इक्वल टू 2 - 1 3 1, b इक्वल टू 1 4 7 2 और आपको फाइंड करना है 3a - 2b। तो करते हैं इसका आंसर। जो फाइंड करना है उसको लेके चलो 3a - 2b। अब 3 को 3 लिखो, a की प्लेस पर a का मैट्रिक्स लिख दो। a का मैट्रिक्स है 2 - 1 3 1, माइनस की प्लेस पे माइनस लिखो, 2 की प्लेस पे 2 लिखो और b की प्लेस पर b का मैट्रिक्स लिख दो। तो बच्चों यहाँ आएगा 1 4 7 2। अब आप बताओ इस मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई करना है 3। तो अभी मैंने सिखाया कि कभी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना हो तो उस कांस्टेंट का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ अगली स्टेप क्या आएगी, 3 × 2 6, 3 × -1 -3, 3 × 3 9, 3 × 1 3। माइनस को माइनस ही रहने दो, माइनस का मल्टीप्लाई मत करो, माइनस को माइनस ही रहने दो। आप केवल 2 का मल्टीप्लाई करो। तो बताओ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 × 2 4। बस अब आप इन दो मैट्रिक्स को माइनस कर लीजिए। तो 6 - 2 -3 - 8 9 - 14 और 3 - 4। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 - 2 4, -3 - 8 -11, 9 - 14 -5, 3 - 4 -7। इजी क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ लीजिए। एक A मैट्रिक्स गिवन है, एक B मैट्रिक्स गिवन है और एक C मैट्रिक्स गिवन है और आपको फाइंड करना है 5A - 3B + 4C। तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लेके चलो। तो हमें फाइंड करना है 5A - 3B + 4C इक्वल टू 5 की प्लेस पर बच्चों 5 लिखो, A की प्लेस पर A का मैट्रिक्स लिखो। तो A का मैट्रिक्स क्या है, 0 1 - 2 5 -1 -4, -3 की प्लेस पर -3 लिखो और B की प्लेस पर B का मैट्रिक्स लिख दो। 1 -3 -1 0 -2 5 प्लस 4 की प्लेस पे +4 लिखो और C की प्लेस पर C मैट्रिक्स लिख दो। तो C कितना है, 2 -5 1 -4 0 6। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इस मैट्रिक्स में 5 का इंटू करना है, इस मैट्रिक्स में 3 का इंटू करना है, माइनस को माइनस रहने देना, केवल 3 का इंटू करो और इस मैट्रिक्स में 4 का इंटू करना है। तो करते हैं। इसमें 5 का इंटू करा तो 0, इसमें 5 का इंटू करा 5, इसमें 5 का इंटू करा 10, 25 -5 -20। नेक्स्ट बताइए, इसमें 3 का इंटू करा तो आएगा 3,
-9, -3, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -6 और यहाँ आएगा 15। और बच्चों यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 -20, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा -16, 0 24। ऊपर लिख देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए तो बताइए, अब आपके सामने 3 मैट्रिक्स आ गए, इन दोनों को माइनस करके इससे प्लस करना है, तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इन दोनों को माइनस करके इससे प्लस करना है। तो बताइए 0 -3 होगा और -3 को 8 से प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 5। इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन ध्यान रखें ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस। तो 5 + 9, 5 + 9 कितना हो गया? 14, और 14 में से माइनस करना है 20, तो आंसर आएगा -6। नेक्स्ट -10 को, ये भी माइनस, अंदर का भी माइनस, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -10 + 3 कितना हो गया? -10 + 3 -7, और -7 + 4 आएगा -3। अब बताइए 25 - 0, 25, और 25 में से और 16 माइनस करो तो आएगा आंसर 9। -5 + 6, -5 + 6 1, और 1 में 0 प्लस करो तो आंसर आएगा 1। -20 - 15 -35, और -35 + 24 तो आएगा -9। तो बच्चों ये आ गया आंसर, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे और क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत वेरी मोस्ट टाइम पे स्कूल की एग्ज़ाम होती है उसमें आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। फाइंड ए एंड बी इफ़ 2a - b एक मैट्रिक्स गिवन है और 2b + a एक मैट्रिक्स गिवन है। तो आइए इसके हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब हम इन दोनों में लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, जो 10th क्लास में हमने पढ़ी है। एलिमिनेशन मतलब होता है आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब आप a को भी एलिमिनेट कर सकते हो, आप b को भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ b को एलिमिनेट। तो बताओ यहाँ पर b का कोफिशिएंट क्या है? 1। b का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो मैं नीचे इंटू कर रहा हूँ 1 का, माइनस को नहीं देखते। यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो नीचे इंटू कर रहा हूँ 1 का, और यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो मैं ऊपर इंटू कर रहा हूँ 2 का। चलिए तो बताइए अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो सब में होगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा तो आएगा 4a, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2b, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 12 -12 0 -8 4 2। अब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। इसको आगे पीछे कर दो, तो a को आगे लिख दो, a + 2b, a को आगे लिखा, 2b को बाद में लिखा, और 1 का मल्टीप्लाई करा वही आएगा। और आप बताओ इसमें अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3 2, वही आएगा -2 1 -7। अब आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन में b के कोफिशिएंट सेम हो गए। अब हम b को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो एक माइनस एक प्लस है, तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो 4a + a कितना हुआ? 5 है। अब यहाँ प्लस करो तो 12 और 3 को प्लस करा तो क्या आएगा? 15, -12 और 2 को प्लस करा तो आएगा -10। ध्यान रखना -12 + 2 -10, 0 + 5 5, -8 और -2 को प्लस करा तो -10, 4 और 1 को प्लस करा तो 5, 2 और -7 को प्लस करा तो -5। अब ये 5 अपॉन में आ जाएगा। तो बच्चों 5 अपॉन में आया तो क्या आएगा? ये 5 अपॉन में आया तो आया 1/5 15 -10 5 -10 5
-5। अब इस 1/5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या यूँ बोलो अंदर जितने भी नंबर है उनको 5 से डिवाइड कर दो। तो बताओ क्या आएगा, 15 डिवाइड बाय 5 -10 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 -10 डिवाइड बाय 5, 5 डिवाइड बाय 5 -5 डिवाइड बाय 5। तो बताओ आंसर क्या आया। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ -1 आएगा। बच्चों ये ए का आंसर आ गया। अब हमें बी का आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, ये ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, 2 में भी रख सकते हैं। एक काम करते हैं 2 में रखते हैं, 2 में इजी पड़ेगा। अब हम ये ए का आंसर इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों ए का आंसर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूं तो ए को उधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ तो ए को उधर ले गया तो बचेगा क्या, तो यहाँ आएगा 2b, और ए को उधर ले गया तो यहाँ आएगा 3 2 5 -2 1 -7। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये प्लस का ए था, उधर जाएगा तो माइनस का ए होगा, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 -2 1 -2 1 -1। अब इन दोनों को पहले माइनस करेंगे और बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ, अगर आपने माइनस करा तो 3 - 3 क्या हुआ, 0, 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 कितना होगा, 4, 5 - 1 4 -2, और ये प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 0, 1 - 1 0, -7, और ये प्लस हो जाएगा -7 + 1 -6। एंड फाइनली 2 से सबको डिवाइड कर दो। बताओ, अगर आपने 2 से सबको डिवाइड करा, ये 2 सबके अपॉन में आ जाएगा, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। 0 को 2 से डिवाइड किया 0 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो अब आपके पास जो भी बुक है, जो भी आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे वो R.D. शर्मा हो, चाहे वो NCERT की बुक हो, चाहे वो R.S. अग्रवाल की बुक हो, या बहुत सारी बुकें होती है, आप जो भी बुक है अब उस बुक के क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इक्का दुक्का डाउट आते हैं तो आप मुझसे एक कमेंट में लिख के पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगा। तो बच्चों, till then keep learning, happy learning।